जीवन प्रभु के द्वारा जो मानव शरीर मिला है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, लेकिन भगवान ने हमें जो मानव शरीर दिया है ये परोपकार के लिए दिया है। हमें परोपकार करना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, और पर पीड़ा के समान दूसरों को कष्ट देने के समान जो है कोई पाप नहीं है। और परोपकार है क्या कि केवल धन से ही परोपकार नहीं होता। हम जो है भूखे को रोटी दे, प्यासे को पानी दें, अंधे को जो है रास्ता बताएं, गिरे हुए को उठाएं और भटके हुए को सन्मार्ग बताएं। और जीवन में जो है अगर हम दान देने लायक हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, असहायों को दान दें, और भूखे पशुओं को खाना खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, और जो हमारे दरवाजे में जो अतिथि आ गया है उसका स्वागत सत्कार करें। जीवन को जो है अपना प्रशस्त रूप से, जैसा कि कहा गया है कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नदन्ति शस्यम खलवारिवाहा, परोपकाराय शताम विभूत्या। नदियाँ, जो जल नदियों में बहता है वो नदियाँ स्वयं नहीं उस जल को पीती हैं, वो जल जो है हम समस्त प्राणियों के लिए जो है उपलब्ध कराती हैं नदियाँ। इसी प्रकार से जो वृक्ष फल देते हैं वो समस्त प्राणियों के लिए देते हैं, उसका स्वयं वृक्ष उपभोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से नदन्ति शस्यम खलवारिवाहा, जो बादल पानी बरसते हैं जिससे फसल उगे, फसल पैदा हो, तो बादल की फसल नहीं का जो है उपयोग नहीं करते, वो समस्त प्राणियों के लिए होता है। उसी प्रकार परोपकार है शताम विभूत्या। जो सज्जनों की संपत्ति होती है वो सब परोपकार के लिए होती है। हमारा वास्तव में मानव जीवन जो है परोपकार के लिए मिला है, हमें परोपकार ही करना चाहिए, और यही संत के लक्षण हैं। जैसा कि संत के लक्षण पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित संत सहज स्वभाव खगराया, परोपकार वचन मन काया। संत के लक्षण क्या है? जो मन से, वचन से, कर्म से जो परोपकार करते हैं, यही संत के लक्षण हैं। क्या संत जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके ही उन्हीं को संत कहा जा सकता है? क्या गृहस्थ वाले संत नहीं होते? संत तो हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं वो नहीं जानते जो संत का हृदय मक्खन के समान कहते हैं, क्योंकि निज परिताप द्रवय नवनीता, अपर द्रव द्रवय संत सुखनीता। जो मक्खन तो अपने स्वयं की गर्मी में पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं जो दूसरे के कष्ट को देख करके जो दुखी हो जाते हैं वो संत हैं। इसलिए हमेशा हमें जो है सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का अनुकरण करना चाहिए, झूठों और असत्य का